Hello everyone, welcome to all of you. This is Anju Maurya. In today's lecture, we are going to discuss the question paper of PGT Biology 2021 with explanation. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे explanation के साथ जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. आप लोग अटेंटिव होके देखिएगा. ठीक है, चलिए देखिए. सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टर्म सिंगल सेल प्रोटीन किसको कहते हैं. अच्छा, सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल का बना हो, मतलब यूनिसेलुलर हो और उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा हो. ठीक है, तो वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, एल्गी भी हो सकते हैं. जैसे एल्गी में हमने कहा था सिंगल सेल प्रोटीन, स्पाइरुलिना, क्लोरेला. ठीक है, तो ये सब क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन है. तो यहाँ पे दिया है प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया. Which of the following toxicant is found in the hydrosphere? तो डिटर्जेंट, पानी में पाया जाने वाला. ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, हाउ मेनी सोमाइट्स आर प्रेजेंट इन हिरुडिनेरिया. ठीक है, सोमाइट्स मतलब सेगमेंट पूछ रहा है आप, तो यहाँ पे हिरुडिनेरिया में कितना होता है, सोमाइट्स 34 होते हैं. सोमाइड का मतलब सेगमेंट पूछ रहा है ना, सोमाइट्स जो होते हैं वो 34 होते हैं. अगर बॉडी सेगमेंट पूछता तो वो 33 होता. सोमाइट्स कितने होते हैं, 34 होते हैं. फेजेस विच शो लाइसोजेनिक साइकिल. अच्छा, फेजेस किसको कहते हो आप, बैक्टीरिया को कहते हो. ठीक है ना, सॉरी वायरसेस को कहते हो. किसको कहते हैं, वायरसेस को कहते हो फेज. अच्छा, वायरसेस जब अपने होस्ट में अटैक करता है तो वो दो तरीके की साइकिल शो करता है. अगर वो अपने होस्ट पे अटैक कर रहा है तो अपने जीनोम को रेप्लिकेट करेगा, और होस्ट अगर वो होस्ट की बॉडी को रप्चर कर देता है, बर्स्ट कर देता है, तो इस तरीके की साइकिल को हम लाइटिक साइकिल कहते हैं. ठीक है, लेकिन वो अपने जीनोम को अगर रेप्लिकेट करके अपने होस्ट के सेल को बर्स्ट नहीं करता तो इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट साइकिल. क्या कहते हैं, टेम्परेट फेज कहते हैं. ठीक है, टेम्परेट फेज कहते हैं. तो ऐसे वायरस जो लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक का मतलब क्या होता है, जो अपने होस्ट को बर्स्ट नहीं करते उसको हम लाइसोजेनिक कहते हैं. ठीक है, चलिए, और जो अपने होस्ट को बर्स्ट कर देते हैं उसको लाइटिक कहते हैं. चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं. तो इसका आंसर टेम्परेट होगा. देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा. फ्यूनेरिया में कैलेप्ट्रा किससे डेराइव होता है, तो फिर से वो क्वेश्चन आ गया, आर्कीगोनियम से डेराइव होता है. ब्रेडीटेली इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल. देखिए ब्रेडीटेली का मतलब ये होता है, जैसे ब्रेडी टर्म रिलेटेड होता है स्लो से, टैकी टर्म रिलेटेड होता है फास्ट से. जैसे हार्ट रेट, ब्रेडीकार्डिया जिनका हार्ट रेट स्लो हो जाता है, टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट फास्ट हो जाता है. इसी तरीके से ब्रेडीटेली एक इवोल्यूशन का फिनोमेनन है जहाँ पे स्लो इवोल्यूशन होता है. क्या होता है, स्लो इवोल्यूशन को हम लोग कहते हैं ब्रेडीटेली, और अगर फास्ट इवोल्यूशन हो तो उसको हम कहेंगे टैकीटेली. तो ऐसे एनिमल जहाँ पे स्लो इवोल्यूशन होता है उसका एग्जाम्पल मुझे तीनों दिख रहा है, ऑल ऑफ द एबव. थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, या तो लैटिमेरिया होगा या तो ऑल ऑफ द एबव होगा. तो पहले हमें ब्रेडीटेली का मतलब पता होना चाहिए. ठीक है, विच ऑफ द करेक्टली पेयर्ड जो है यहाँ पे सीसम, सीसम को डलबर्जिया सीसो कहते हैं. द न्यू वेराइटी ऑफ स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ माइक्रो इवोल्यूशन. देखिए अगर कोई इवोल्यूशन स्पीसीज लेवल तक होता है तो उसको हम माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं. स्पीसीज से ऊपर, फाइलम से नीचे तक होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो कहते हैं. और फाइलम या किंगडम के लेवल पे होता है तो उसको हम मेगा इवोल्यूशन कहते हैं. चलिए नेक्स्ट है, देखिए ध्यान से समझिएगा. यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोसेस वेयर बैक्टीरिया जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट एज अ पार्ट ऑफ सेक्स फैक्टर. इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन. क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन. मेरे ख्याल से तो कॉन्जुगेशन होना चाहिए. कॉन्जुगेशन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होता है, दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है. जिसके पास सेक्स फैक्टर है उसको F+ कहते हैं या फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं. जिसके पास नहीं है उसको हम लोग माइनस कहते हैं, और यहाँ से यहाँ ये ट्रांसफर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं. चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट करेक्टली मैच. तो देखिए ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए रेनिन, क्योंकि रेनिन दिया है कि बच्चों के स्टमक से सिक्रीट होता है, तो बहुत सारे लोग इसको रेनिन को सही कर देंगे, लेकिन वहां पे ये रेनिन नहीं है, ये रेनिन होता है. ठीक है, ये रेनिन होता है, इसको याद रख लेना. ओके, चलिए नेक्स्ट जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सर्टेन प्लांट्स द मैकेनिज्म वेयर टाइमिंग ऑफ एंथरडेसेंस एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी डू नॉट कोइंसाइड टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन. कहने का मतलब है कि एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं. पहले या तो एंथर मैच्योर हो जाए
बाद में स्टिग्मा मैच्योर हो, या पहले स्टिग्मा मैच्योर हो जाए बाद में एंथर हो, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा नहीं, ऐसे टाइम पे होगा क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे उसको हम कहते हैं डाइकोगेमी। क्या कहते हैं, डाइकोगेमी। सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं तो उसको हम कहते हैं होमोगेमी। होमोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करता है, जबकि डाइकोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। मेरे वीडियो में मैंने ये चीज बताया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या नहीं होता है ये पूछ रहा है भाई। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है क्योंकि नेकेड डीएनए होता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन कोई सेलुलर ऑर्गेनेल्स नहीं होता एक्सेप्ट राइबोसोम। भाई राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम कैसा है, 70S। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द। सीड्स हैविंग लॉन्गेस्ट वाइबिलिटी, तो ल्यूपिनस आर्किटिकस सबसे ज्यादा टाइम तक डोरमेंसी में रहता है, ल्यूपिनस आर्किटिकस, ठीक है ना, ये याद रख लेना। नेक्स्ट है द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ एन एनिमल इज इक्वल टू एक्स। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे x है, Q10 दिया हुआ है इक्वल टू 2। अच्छा, Q10 क्या होता है, देखिए जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो रेट डबल हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, याद रखना। Q10 इज द टेम्परेचर एट विच रेट बिकम्स डबल। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे डबल हो जाता है। पूछ रहा है 8x लेने में कितना होगा, तो देखिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे डबल हो जा रहा है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, 4x हो जाएगा। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, 8x। तो 8x पूछ रहा है तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बोयर एंड गोबेल, फिर से क्वेश्चन आ गया, ऑर्गन ऑफ सुई जेनरेसिस, ठीक है, किसमें होता है, सिलेजिनेला में, ठीक। क्रेब्स हैंसलिट साइकिल पूछ रहा है ना, हाँ। क्रेब्स हैंसलिट साइकिल किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं यूरिया साइकिल बच्चों। यूरिया साइकिल को हम क्रेब्स हैंसलिट साइकिल कहते हैं, और यूरिया साइकिल को हम लोग लीवर साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल अगर पूछता है तो वो सीकरी साइकिल होता है, लेकिन अगर क्रेब्स हैंसलिट पूछ देता है तो वो यूरिया साइकिल होता है, ये याद रखना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप्स हैज सेप्टेट हाइफी एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग कोनिडिया एंड थ्रेड। तो पहले देखो बेसिडियोमाइसिटीज में तो कोनिडिया बनता ही नहीं, एसेक्सुअल स्पोर तो होता ही नहीं, देयर इज नो। इसमें एसेक्सुअल स्पोर तो जू स्पोर्स होता है। क्या होता है, जू स्पोर्स होता है। काइट्रिड्स भी वही आ जाते हैं आपके लोअर फंजाई को काइट्रिड्स कहते हैं, उसमें जू स्पोर एप्लेनो, तो ये हो जाएगा ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरोमाइकोटा। इसमें ग्लोमस स्पीसीज आते हैं, कौन आते हैं, ग्लोमस। और ग्लोमस स्पीसीज आपको पता है ये माइकोराइजा, ठीक है। जो माइकोराइजा होता है उसका, माइकोराइजा क्या होता है, फंजाई और हायर प्लांट के रूट के बीच एसोसिएशन, उसमें सबसे कॉमन ग्लोमस ही होता है, ठीक है। माइकोराइजा में जो सबसे कॉमन फंजाई होता है वो ग्लोमस होता है। प्रोटीन केराटिन कहाँ नहीं पाया जाता है बच्चों, तो देखो आपको तो लगेगा मैमल में तो होता ही है, रेप्टाइल में तो होता ही है। अब तुम्हें लगेगा कि ये फिश और बर्ड, तो बर्ड का जो फीदर होता है ना, फीदर में सॉफ्ट केराटिन होता है, सॉफ्ट केराटिन को बीटा केराटिन कहते हैं, ठीक है। बीटा केराटिन तो बर्ड्स में भी है, किसमें नहीं होगा, फिशेस में नहीं होगा, ये याद रख लेना, ओके। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द स्नेक फाउंड इन इंडिया इज नॉन पॉइजनस। कौन सा पॉइजनस स्नेक नहीं है भाई, तो जान लेना पॉइजनस स्नेक कौन सा नहीं है, बोआ जो होता है वो पॉइजनस, बाकी कोबरा, करैक और वाइपर ये सब क्या होते हैं, पॉइजनस। तो क्या नहीं इसमें से पॉइजनस होगा, बोआ जो होगा वो पॉइजनस नहीं होगा। कॉपर डिफिशियंसी क्या करता है, तो याद रख लेना, कॉपर डिफिशियंसी इंटरवेनल क्लोरोसिस करता है। क्या करता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस, एनसीईआरटी में है, इसको ध्यान से देख लेना। मैग्नीज टॉक्सिसिटी में ये चीज दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। ये फिर से लाइकेन का क्वेश्चन तो आना ही आना है, क्लेडोनिया रेंजीफेरा को रेनडियर मॉस कहते हैं, ठीक है, ये याद रख लेना। फिर देखो टर्म लोटिक एंड लेंटिक किसका होता है, फ्रेश वाटर हैबिटेट में। फ्रेश वाटर हैबिटेट की बात करें अगर हम, तो लोटिक का मतलब होता है, लोटिक ऐसे याद रखना, लोटिक लेंटिक। अच्छा देखो लोटिक का मतलब होता है रनिंग वाटर, क्या होता है, रनिंग वाटर। लेंटिक का मतलब स्टेगनेंट, जो रुका हुआ पानी, उसको लेंटिक कहते हैं। ऐसे लोटना से याद रखना, लोटना क्या है, लोटिक, ठीक है ना, रनिंग। विलामेन ऑफ आर्किड रूट इज डिराइव फ्रॉम द डर्मेटोजन ऑफ द रूट, किससे, रूट के डर्मेटोजन से डिराइव होता है। विलामेन क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, एटमॉस्फेयर से वाटर जो है एब्जॉर्ब करता है। एट रेगुलर इंटरवल द हार्ट बीट इज रिवर्स्ड,
देखो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि इसका आंसर होगा हर्डमानिया, क्योंकि हर्डमानिया में 2 पेसमेकर्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 पेसमेकर होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर हर्डमानिया होगा। आपको क्या लगता है आप बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फार्मूला इज फैमिली रोजेसी? इसका आंसर हो जाएगा बी। रोजेसी का फ्लोरल फार्मूला क्या है? बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रो एंजाइम इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू एक्टिव एंजाइम बाय एंटेरोकाइनेस? तो देखिए एंटेरोकाइनेस कहाँ से रिलीज होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होता है उससे एक एंजाइम रिलीज होता है एंटेरोकाइनेस, ठीक है। और एंटेरोकाइनेस सबसे पहले एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजेन को। किसको? ट्रिप्सिनोजेन को किस में कन्वर्ट कर देता है? ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये ट्रिप्सिन क्या करता है? ये ट्रिप्सिन जो है काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में, प्रो पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज को जो है या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हाँ ये काइमोट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज में। तो इस तरीके से तो सबसे पहले एंटेरोकाइनेस किसको एक्टिवेट करता है? ट्रिप्सिन का एक्टिवेटर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिनोजेन। लार्वा ऑफ बॉम्बिक्स मोराई, इसका 32 होना चाहिए क्योंकि 27 से 33 डेज तक सर्वाइव करता है। तो यहाँ से 32 होना चाहिए आंसर इसका। चलिए देखिए हेलोफाइटिक फर्न, हेलोफाइटिक फर्न ये होता है दैट इज द एक्रोस्टाइकियम आरियस, ठीक है, ठीक है, आरियम ये हो गया। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है पीसीओ साइकिल। किसको कहते हैं? पीसीओ साइकिल कहते हैं C2 साइकिल को। पीसीओ का मतलब होता है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन साइकिल। फोटोकेमिकल या फोटोसिंथेटिक केमिकल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन भी इसको आप कह सकते हो। तो ये किसको कहते हैं? C2 साइकिल को। और क्या कहते हैं? ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल। क्या कहते हैं? ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल। और क्या कहते हैं उसको? फोटो रेस्पिरेशन। और क्या कहते हो? फोटो रेस्पिरेशन। तो बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, हम लोग कभी फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? C2 साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है ना, जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ते हैं उसको हम लोग साइटोक्रोम AA3 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोक्रोम AA3 कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स नंबर 4 कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 कहते हैं। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में 1 2 3 4। और ये क्या करता है? ये जो है ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, कंटेन्स कॉपर, कंटेन्स बोथ कॉपर एंड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कॉपर और आयरन दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें केवल कॉपर नहीं होता है, ये एक ऐसा साइटोक्रोम है जिसमें कॉपर और आयरन दोनों होते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसमें गलत पूछा है तो ये गलत हो जाएगा। इट कंटेन्स ओनली कॉपर, केवल कॉपर नहीं होता। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ट्री इज सीन इन, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है भाई? लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब जैसे क्या है? पहले हर्ब हो, ठीक है, हर्ब हो छोटे छोटे, फिर श्रब हो, ठीक है ना, श्रब मतलब उससे बड़े, फिर क्या हो? ट्रीज हो। तो ये लेयरिंग हो गई। ये कहाँ हमें क्लियरली कहाँ देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। अब फीडिंग ऑफ स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या होता है? मैस्टिगोफोरा होता है, सार्कोडाइना होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है सिलियट, ये सब सिलियट्स वगैरह सब आ जाते हैं। उसमें एक होता है स्पोरोजोआ जिसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। तो यहाँ पे जो फीडिंग होता है वो होता है माइक्रोपोर से। किससे होता है? माइक्रोपोर से होता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड बॉर्न टॉक्सिन? हमें पता है कि जो हमारा बॉटुलिनम है वो क्या होता है? फूड बॉर्न टॉक्सिक होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा। इस टाइप की जर्मिनेशन को हम लोग कहते हैं इन वीवो। आप इसको ऐसा ना कह देना कि इन विट्रो है भाई, स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा तो इन वीवो ही कहेंगे। तो लेकिन अगर कहीं स्लाइड वगैरह पे जर्मिनेट किया तो उसको हम क्या कहेंगे? इन विट्रो कहेंगे। तो ये इन वीवो ही होगा। सेंट्रल डोग्मा तो बहुत आसान है, DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन। नेक्स्ट देखिए, कौन फॉसिल का टाइप नहीं है? तो देखिए मैंने फॉसिल भी पढ़ाया हुआ है मेरे एक चैनल पे, तो वहां पे है ये बिसाल्ट जो है फॉसिल का टाइप नहीं है,
ठीक है बच्चों। एक और चीज़, मेरे एक दो चैनल हैं, उस पर एक तो मेरा चैनल है साइंस प्लैनेट बायोलॉजी, वहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएंगे, नीट के लिए है लेकिन आप लोगों को भी मिल जाएगा साइंस प्लैनेट बायोलॉजी, ठीक है। और एक मेरा चैनल है दैट इज द बायो प्लैनेट बाई अंजू मौर्य, बायो प्लैनेट बाई अंजू मौर्य। तो आप यहाँ पे दोनों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस वहाँ पे पोस्ट करती हूँ, ट्रिकी वीडियोस पोस्ट करती हूँ, जो आपके हर बायोलॉजी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत यूजफुल होंगे। तो प्लीज आप दोनों चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसिलरी इन स्टारफिश, एस्टेरियसिस में ये क्लींजिंग का काम करता है, ये हमें पता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे, जिसको हम रास कहते हैं, ठीक है, रास कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास कहते हैं। जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसको हाई करने या नॉर्मल करने के लिए ये पाथवे यूज होता है। तो इसमें जीए सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, जो रेनिन सिक्रीट करता है, ये हो जाएगा रास का एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये इथाइलिन का फॉर्मूला दिया है, आपसे पूछ रहा है कि इथाइलिन का काम क्या है, तो हमें पता है राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंसेस द फ्लेवर ऑफ फूड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है फूड के फ्लेवर को बढ़ाता है। सबसे ज्यादा पुराना कौन है ये पूछा है, तो साइलोटम, क्योंकि देखिए साइलोप्सिडा होता है, फिर लाइकोप्सिडा होता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, स्फेनोप्सिडा होता है, उसके बाद सबसे लास्ट जो होता है टेरोप्सिडा, सबसे एडवांस है टेरोप्सिडा, जिसमें फर्न आते हैं। तो टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन हमने 4 ग्रुप में किया है। सबसे पुराना है साइलोटम या साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा जिसमें लाइकोपोडियम और इक्विसिटम आ जाते हैं, स्फेनोप्सिडा हो गया, और फिर टेरोप्सिडा जिसमें फर्न आ जाते हैं, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियनसम, ऑफियोग्लासम, ठीक है ना। ये सब जो होते हैं ये सबसे एडवांस टेरिडोफाइटा, सबसे पुराना साइलोटम। ह्यूमन प्लेसेंटा अभी मैंने वीडियो बनाया था, कोरियोनिक होता है, मोनोडिस्कॉइडल या मेटाडिस्कॉइडल होता है, हीमोकोरियल होता है, ये देख लीजिएगा, मैंने वीडियो बनाया था इस पे। रेगुलर एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द साइज ऑफ मसल बाय 60%। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बोन मसल्स बन जाती हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, तो मुझे जहां तक लगता है कि ये नहीं होता, क्योंकि मसल सेल्स डिवाइड नहीं करती, तो ये होना चाहिए, केवल डायमीटर इंक्रीज होता है, इस वजह से मसल जो है वो उसका जो डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मसल सेल्स डू नॉट डिवाइड, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या करा है, फाइब्रस बैंड प्रेजेंट इन द एंडोथीसियम ऑफ एन। तो हमें पता है कि जो हमारा एंथर वॉल होता है उसमें 4 लेयर होती है, ठीक है, एपिडर्मिस होती है, फिर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर होती है, फिर एंडोथीसियम होती है, फिर टैपेटम होती है। तो जो उसमें फाइब्रस बैंड होता है वो अल्फा सेलोज की वजह से होता है, एंडोथीसियम में जो फाइब्रस बैंड होता है वो अल्फा सेलोज। अच्छा, बैक्टीरिया में जो एंडोस्पोर होता है उसमें पाया जाता है डिप्लोकोलिनिक, कैल्शियम डिप्लोकोलिनिक एसिड पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बैक्टीरिया को जो है डेसिकेशन से बचाता है, डेसिकेशन जानते हो ना, हीट वगैरह से बचाता है, ठीक है। टीथ आर रिप्लेस्ड बाय हॉर्नी बीक इन विच ऑफ द फॉलोइंग, रिंकोसिफेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिंकोसिफेलिया में टीथ जो है मॉडिफाइड हो जाता है हॉर्नी बीक में। स्ट्रेन ऑर्किल, ठीक है, ऑर्किल क्या है, ऑर्सिन कह दीजिए, ये मिलता है रोसेला से, किससे मिलता है, रोसेला, और पता है आपको ये क्या है, ये आपका लाइकेन है, रोसेला क्या है, एक लाइकेन है, याद रखना। हाउ इज इट टीनिया एस्केप डाइजेशन बाय द एंजाइम ऑफ द होस्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन म्यूकोपॉलीसैकेराइड, किसकी वजह से, अल्कलाइन म्यूकोपॉलीसैकेराइड की वजह से। क्लीवेज इन एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस अभी मैंने पढ़ाया था आपको, वीडियो देखिएगा, क्लीवेज से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो होलोब्लास्टिक इक्वल होता है एम्फियोक्सस में। क्लीवेज से तीन क्वेश्चन आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, अभी मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लीवेज का बनाया था, फ्रॉग का क्लीवेज पूछा है, एम्फियोक्सस का क्लीवेज पूछा है, प्लेसेंटा से क्वेश्चन आए हैं, फिर मैंने वस्कुलर बंडल पे पढ़ाया था, उसमें भी लेप्टोसेंट्रिक आया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो देख लीजिएगा। ये मैंने पढ़ाया था आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जिसमें नाइट्रोजिनस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि यूरिनरी ब्लैडर का काम करता है फीटस में, उसको हम क्या कहते हैं, एलेंटोइस कहते हैं, सीधा क्वेश्चन आया था, आप लोग जरा देख लीजिएगा। पैलियोमॉन द हेस्टेट प्लेट इज फाउंड ऑन द साइड ऑफ, किस साइड पे, वेंट्रल साइड पे होता है, कहाँ पे होता है, वेंट्रल साइड पे होता है हेस्टेट प्लेट। ऑक्सोस्पोर, देखिए मैंने जो वो बनाया था
चार्ट बनाया था जो मैंने एल्गी का, तो हमें बताया था ऑक्सोस्पोर और स्टेटोस्पोर बैसिलरियोफाइसी डायटम्स में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट करके भी मैंने आपको बताया था। चलिए अब देखिए एक और देख लीजिए, फॉलोइंग इज द एनाड्रोमस फिश। पहले देख लिए एनाड्रोमस कैटाड्रोमस क्या होता है। देखिए एनाड्रोमस का मतलब होता है जो सी वाटर से फ्रेश वाटर में जाती हैं फिशेस, और एक होता है कैटाड्रोमस। देखिए यहां से क्वेश्चन आते हैं, आप अपना कॉन्सेप्ट बना लीजिए। कैटाड्रोमस का मतलब जो फ्रेश वाटर से सी वाटर में जाते हैं। आप कैसे याद रखोगे, सी फ्रेश अंडा, सी फ्रेश अंडा, फ्रेश अंडा देखो, ऐसे याद रखना, नहीं तो भूल जाओगे। सी का मतलब सी वाटर टू फ्रेश वाटर एनाड्रोमस होता है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कैटाड्रोमस। तो आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो गया, सी फ्रेश अंडा, ठीक है ना, फ्रेश अंडा देखो। तो इसका एग्जांपल हिल्सा, क्योंकि हिल्सा जो होता है ना वो सी में पाई जाती, किस में पाई जाती है, मेराइन होती है हिल्सा, ठीक है, मेराइन होती है हिल्सा। अब चलिए देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कहलाता है, पाइनस प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द माइक्रोबियल एक्टिविटी। कैसे बचाता है अपने आप को, रेजिन, क्योंकि मैंने बताया था कोनीफेरस प्लांट से कुछ रेजिनस सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं, और जो फ्लूइड सिक्रीट होते हैं उसको हम रेजिन कहते हैं, और यही सूख जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो इसी को हम एम्बर कहते हैं। टीजीटी में पूछा गया था, हार्ड रेजिनस सब्सटेंस को एम्बर कहते हैं। तो पाइनस में के पेड़ पे जो भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं ना, उसी रेजिन में फंस के मर जाते हैं। तो पाइनस अपने आप को माइक्रोबियल एक्टिविटी से इसी तरीके से बचाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन करेक्टली मैच्ड है। फिर से देखिए वही क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, आ गया। फ्रॉग का टीलोलेस्टल तो है, इंसेक्ट का सेंट्रोलेस्थल है, बर्ड का पॉलीस्थल है, मैमल का माइक्रो नहीं है, एलेसिथल। मैंने कहा था, अरे मैम सी योर माइक, कहा था ना मैंने, फॉर मी एंड दी, मी एंड दी, ठीक है। अरे मैम सी योर माइक, प्लीज प्लीज फॉर मी एंड दी। तो मैंने क्या बोला, अबे इन रेन मेगा प्रॉब्लम्स है, ठीक है, यही बताया था ना मैंने। अरे मैम से एलेसिथल मैमल में हो गया, सी योर माइक, सी योर माइक से मैंने कहा था माइक्रोलेस्थल सी अर्चिन में होता है और एम्फियोक्सस में भी होता है। प्लीज फॉर मी एंड डी, मी मेगालेसिथल, डी डिप्नोई फॉर फ्रॉग और पेट्रोमाइजोन में। अबे इन रेन मेगा प्रॉब्लम मैंने बताया था, अबे मतलब अबीज इंसेक्ट रेप्टाइल्स, इसमें क्या होता है मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल, ठीक है ना, एबीज मतलब बर्ड्स। तो यहाँ पे देखो मैमल में एलेसिथल होता है। विच वन इज द नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन करेक्टली मैच नहीं है भाई, देखो फ्लैक्स बास्ट फाइबर है, जूट स्टेम फाइबर है, क्वाइल कोकोनट वाला, मीजोकार्प है, कॉटन सीड फाइबर होता है, सीड फ्रूट फाइबर नहीं होता, क्या होता है सीड फाइबर होता है, याद रख लेना। कॉटन ट्रू फाइबर नहीं होता, क्योंकि कॉटन का जो फाइबर होता है वो सेलुलोजिक होता है, और हम तब तक उसे ट्रू फाइबर नहीं कहेंगे जब तक उसमें लिग्नीन नहीं होगा। तो कोई भी ट्रू फाइबर कब होता है, जब उसमें लिग्नीन होता है। कॉटन का फाइबर सेलुलोजिक होता है, इसलिए इसको हम ट्रू फाइबर नहीं कहते हैं, और कॉटन का जो फाइबर निकलता है वो सीड से निकलता है, याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉटन। वन ऑफ द फॉलोइंग विच सिस्टोड, सिस्टोड में कौन आ जाते हैं, टीनिया, मतलब जितने भी टेपवर्म है वो सिस्टोड में आ जाते हैं। तो टीनिया कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो एक बार देख लीजिए टीनिया को, ठीक है, ये बताया था मैंने, इमेच्योर प्रोग्लॉटिड, मेच्योर प्रोग्लॉटिड और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, ऐसे होता है। इमेच्योर में मेल फीमेल दोनों होते हैं, मेल एंड फीमेल। और हमने कहा था कि मेच्योर वाला जो होता है वहां पे मेल ज्यादा होता है, मेल होता है, और मेल पहले बनता है, तो इसीलिए प्रोटेंड्रस कंडीशन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं प्रोटेंड्रस, सॉरी, यहाँ से सेक्स ऑर्गन बनना शुरू होते हैं और मेल पहले बनता है, तो इसीलिए इसको हम प्रोटेंड्रस कहते हैं। तो टीनिया में हो गया प्रोटेंड्रस। बाइनोमियल नॉर्मल सिस्टम जिसमें कैरोलस लिनियस में किस कैटेगरी को नहीं दिया था, देखो जीनस स्पीसीज दिया था, क्लास ऑर्डर दिया था, किंगडम क्लास दिया था, फाइलम और फैमिली को इन्होंने नहीं दिया था, इसको क्यूवियर ने दिया था। किसने दिया था, क्यूवियर ने दिया था। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज कंप्लीट इन, देखो राना क्या हो गया, फिश सॉरी एम्फीबियन हो गया, ठीक है। यूरोमेट्रिक्स क्या हो गया, रेप्टाइल हो गया। कोलंबा क्या हो गया, कोलंबा हो गया बर्ड्स हो गया। और इक्टोलैगस क्या हो गया, ये मैमल हो गया। तो किसमें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम
कंप्लीट नहीं होता रेप्टाइल्स में, क्योंकि रेप्टाइल्स का हार्ट 3.5 चैम्बर होता है। तो ये तो दो क्या हो गए, राइट आरिकल लेफ्ट आरिकल, लेकिन वेंट्रिकल कंप्लीट नहीं होता, 3.5 चैम्बर होता है, तो वेंट्रिकल का जो सेप्टम होता है वो कंप्लीट नहीं होता, तो आ जाएगा ये रेप्टाइल। कॉन्सेप्ट समझते रहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। विच स्टेज ऑफ पक्सीनिया इज नॉट फाउंड ऑन द अल्टरनेट होस्ट। देखिए पक्सीनिया में 5 तरीके के यूटीबीपीए याद रखना है। ये वीट पे होता है, वीट प्राइमरी होस्ट है। पीए जो होता है वो बर्बरी पे होता है, बर्बरी सेकेंडरी होस्ट है। बी जो होता है वो सॉइल में होता है। तो ये अल्टरनेट होस्ट हो गया। तो देखिए यूरिडोस्पोर, टेरिडोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिग्निडियोस्पोर, एसियोस्पोर, तो कौन सा इसमें पूछ रहा है कि अल्टरनेटिव होस्ट पे पाया जाता है, तो वो है पिग्निडियोस्पोर। कौन सा है, पिग्निडियो और एसियो होता है, तो यहाँ पे केवल पिग्निडियो दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ऐसी स्पीसीज जो एक की ग्रोथ को रोक दे लेकिन दूसरे को कोई फायदा नहीं होता है, तो देखिए इसको हम कहेंगे -0, मतलब एक को कोई फायदा नुकसान नहीं होता लेकिन वो दूसरे की ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है। तो एक को माइनस होता है, एक को 0 होता है, इसको हम लोग कहते हैं एमेंसिलिज्म। क्या कहते हैं, एमेंसिलिज्म, ये याद रखना। फिर पूछ रहा है स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड किसमें पाया जाता है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन होना चाहिए आपका पेलिया में पाया जाता है स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड, क्योंकि अगर हम राइजॉइड की बात करें, एक बार देख लीजिए यहाँ पे ब्रायोफाइटा में अगर हम राइजॉइड की बात करें तो राइजॉइड यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर होता है। तो याद रखना कि यूनिसेलुलर आपका रिक्सिया मार्केंसिया में होता है, मल्टीसेलुलर आपका उसमें होता है, किसमें, मॉसेस में मल्टीसेलुलर होता है। फिर आपसे पूछता है स्मूथ एंड ट्रेबिक्यूलेट, ठीक है, ट्रेबिक्यूलेटेड, तो स्मूथ ट्रेबिक्यूलेटेड रिक्सिया में भी होता है, मार्केंसिया में होता है, लेकिन पेलिया में केवल और केवल स्मूथ वॉल्ड होता है। इसका आंसर मुझे यही लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, वीड ऑफ द फिश पॉन्ड हैविंग फ्राई रिमूव्ड इन द फॉर्म रिमूव्ड बाई, तो देखिए मैकेनिकल अपरूटिंग। उसके बाद क्या कहता है, देखिए गिवन बिलो द लिस्ट दिया हुआ है। इस लिस्ट को बहुत आसान है, देखिए अमेंसिलिज्म बता दिया, म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट होता है और कमेंसिलिज्म में एक को बेनिफिट है तो एक अनअफेक्टेड रहता है। तो इसका आंसर जब आप देखोगे तो इसका आंसर यही होगा। तो देखो इसका आंसर देख लीजिएगा आप, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यही होगा 2 3 4 1, क्योंकि देखो कमेंसलिज्म की अगर हम बात करें, एक बार मैं देख ले रही हूँ, क्या पता कि गलत हो, यहाँ पे जिसका भी बुकलेट है एक बार मैं देख लेती हूँ। कोऑपरेशन, म्यूचुअलिज्म, बोथ बेनिफिटेड, बी हो गया, अमेंसलिज्म का, हाँ यही आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा आपका, मिला लीजिएगा 2 3 4 1, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, कॉलीफ्लावर, कैबेज, नोलखोल, टर्निप, सब कुछ ब्रेसिका। इसमें किस पूछ रहा है कि कितने जीनस, सबका नाम है ब्रेसिका, ब्रेसिका ओलरेसिया, ब्रेसिका रेपा, ठीक है ना, ब्रेसिका, ये सब ब्रेसिका किस जीनस से है, ब्रेसिका, तो एक ही जीनस के चारों हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट कौन होता है, पॉलीफिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट जो होता है वो एंटी ट्रांसपेरेंट होता है, याद रखना। सेंट्रीपिटल अभी अभी मैंने पढ़ा था, सेंट्रीपिटल जाइलम किसमें होता है, एंडार्क कहते हैं। जाइलम डिफरेंशिएशन जो होता है सेंटर की तरफ होता है, तो प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा। ये किसमें होता है, सेंट्रीपिटल, सॉरी सेंट्रीपिटल को एक्सार्क कहते हैं, सेंट्रीपिटल को क्या कहते हैं, एक्सार्क कहते हैं, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, डाइकॉट रूट का हो जाएगा सेंट्रीपिटल, ठीक है। चलिए ट्रिपेनोसोमा में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेज में फ्लैजेला नहीं होता, तो आई थिंक सो कि फ्लैजेला लेप्टोमोनाड स्टेज में नहीं होता। ट्यूमर लाइक टिश्यू जिसमें ये वुंड के ऊपर होता है तो उसको हम कैलस कहते हैं, क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल इंटरजोनल सॉइल का एग्जाम्पल है, गेंगेटिक जमुना प्लान्स में होता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कौन सा करेक्ट मैच है, तो ये भी मैंने अपने चार्ट में बताया, देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एकदम मैंने चार्ट आपको बताया था एल्गी का, वहां से देख लीजिएगा। अगर मैं फियोफाइसी की बात करूं तो फियोफाइसी में क्या होता है भाई, मैनिटॉल होता है, ठीक है, तो फियोफाइसी का तो मैनिटॉल हो गया। अगर मैं क्लोरोफाइसी की बात करूं तो स्टार्च हो गया, तो आप यहाँ से देख सकते हो। बेसिलियोफाइसी की बात करूं, जेंथोफाइसी की बात करूं तो ऑयल हो गया, ऑयल एंड लिपोसन जेंथोफाइसी का होता है। तो देखो इसका आप ऑप्शन क्या देखोगे, सी का
5वां, ठीक है, यहाँ पे होगा ये सी का, इसको देखिए फियोफाइसी, सी का तीसरा हो गया, सी का तीसरा हो गया, डी का जो है 5वां हो गया, ए का क्या है बेसिलियोफाइसी, सॉरी बेसिलियोफाइसी जेंथोफाइसी का 1, तो बी का 1, ये हो गया आपका ये वाला आंसर, ये आंसर हो गया ए। विच पेयर इज करेक्टली मैच, सॉरी विच पेयर इज करेक्ट, कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्ट है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्रूसीफेरी, अरे भाई क्रूसीफेरी तो टेट्रामेरस होता है, क्या होता है टेट्रामेरस होता है, तो क्रूसीफेरी टेट्रामेरस है, तो ये तो गलत है। रेननकुलेंसी बाइकाल्फेरली नहीं होता, कुकरबिटेसी में एक्साइल प्रेजेंटेशन नहीं होता, पेराइटल होता है, ये भी गलत है, तो कैप्रिडेसी ये सही है, ठीक है ना। ये पूछा किसका फॉर्मूला है, तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला है ये, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल विच इज द ओल्डेस्ट, कौन सबसे पुराना है, तो कॉस डीसीपी, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, तो कैम्ब्रियन सबसे पुराना है, क्या है कैम्ब्रियन सबसे पुराना। लोमाजोम क्या होता है, जो फंजाई की जो हाइफी होती है ना, उसी का इन्वेजिनेशन होता है, तो ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है लोमाजोम। अब देखिए एक और पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन सबसे लार्जेस्ट होता है, भैया लार्जेस्ट होता है मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे हम देखें तो आप याद रख लेना माई डॉग डीजी, माई डीजी से याद रख लेना, किसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, माई डीजी, सबसे बड़ा एम, फिर ए, फिर ई, फिर डी, फिर जी, तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा एम का होता है, क्यों, क्योंकि एम जो होता है ना एंटीबॉडी, वो हमेशा पेंटामेरस कंडीशन में होता है, किसमें पेंटामेरस कंडीशन में होता है, तो याद रख लेना सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट एम का होता है, फिर ए का होता है। अच्छा अगर आपसे पूछता है सबसे ज्यादा जो लाइफ टाइम है वो किसका होता है, तो हाफ लाइफ टाइम, ये तो मॉलिक्यूलर वेट का मैंने फॉर्मूला बताया, हाफ लाइफ टाइम का अगर हम बात करें तो उसको गमदे से याद रख लेना, गमदे सबसे ज्यादा लाइफ टाइम इसका, IgG, फिर IgA, फिर IgM, फिर IgD, और सबसे कम ई का होता है, तो गमदे से याद रख लेना, और मॉलिक्यूलर वेट को माई डीजी से याद रख लेना, माई डीजी से याद रख लेना, ओके। अब एक और कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए बोलते बोलते एकदम कमजोरी सी महसूस होने लग रही है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है जेनेटिक कोड डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, देखिए जेनेटिक कोड डीजेनरेट का मतलब ये होता है कि अगर देखिए जेनेटिक कोड का डीजेनरेट का मतलब होता है एक कोड एक अमाइनो एसिड अगर कई सारे कोडॉन से कोड होता है, मेनी कोडॉन, तो इसी को हम कहते हैं डीजेनरेसी या रिडंडेंसी, दूसरा नाम है इसका रिडंडेंसी। तो ढेर सारे कोडॉन का एक ही मतलब होने जा रहा है, मोर देन वन कोडॉन हैज द सेम मीनिंग, अगर ढेर सारे कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं तो इसको हम डीजेनरेसी कहते हैं, और एक अमाइनो एसिड केवल एक कोडॉन केवल एक अमाइनो एसिड को कोड करता है तो इसको हम कहते हैं कोडॉन आर स्पेसिफिक, ठीक है। तो कोडॉन वाले चैप्टर में इसको पढ़ाएंगे, तो याद रखना ये सब आता है। रिजॉर्ट शेप सेल तो ये तो बहुत कॉमन है, स्फेगनम में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, स्फेगनम में पाया जाता है। उसके बाद देखिए ड्यूरिंग इंटायर लाइफ क्वीन बी, जो रानी मधुमक्खी होती है वो तो कंटिन्यूअस जो है रिप्रोड्यूस करती है। अगर आपसे यही वो पूछ देता ड्रोन, तो ड्रोन केवल एक बार ही रिप्रोडक्शन करता है, क्योंकि जब वो रिप्रोडक्शन करता है ना रानी मधुमक्खी के साथ, तो रिप्रोडक्शन एयर कॉपुलेशन होता है, क्योंकि रानी मधुमक्खी ऊपर एयर में जाती है और वहां पे क्या करती है, ढेर सारे ड्रोन उसको चेज करते हैं, पीछा करते हैं, और जो ड्रोन जैसे स्पर्म और एग का रेस होता है वैसे ही जो ड्रोन उसको सबसे पहले चेज कर पाता है वो इतना तेजी से इजैकुलेट होता है कि उसका एब्डोमेन फट जाता है और वो तुरंत मर जाता है, ठीक है ना। ये चीज, ये क्वेश्चन देखिए हमको नहीं आ रहा है, बायोस्टैटिक का है। फिर आइए डेवलपमेंट ऑफ एंथर, ये यू स्पोरेंजिएट टाइप होता है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं तो उसको हम यू स्पोरेंजिएट। अरिथमेटिक एवरेज का मतलब तो समेशन ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल जनरली आरएनए होता है,
T2 बैक्टीरियोफेज डीएनए है, ठीक है ना, T2 बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, ठीक है। द टेंड्रिल सोज, टेंड्रिल क्या शो करता है, हेप्टोट्रोपिज्म का मतलब थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो मतलब टच, जैसे आप खीरे का टेंड्रिल लगा दो लकड़ी से तो वो चढ़ जाता है, तो इसको हम थिग्मोट्रोपिज्म या हेप्टोट्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है। चलो, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है एक फंगल डिजीज है, तो एप्पल स्क्रैब जो है वो एक फंगल डिजीज है, एप्पल स्क्रैब। फिर पूछ रहा है इन एन एक्ट इनहिबिटिंग ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू अमीबा। ये क्वेश्चन बहुत बहस वाला है, बहुत लोगों से हो भी गया था मेरा बहस कि ये होगा रिमेन अनइफेक्टिव। क्यों? क्योंकि अमीबा में जो मूवमेंट हो रहा है वो स्यूडोपोडिया से होता है, और स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन फ्लूइड सॉल जेल जो हम लोग पढ़ते हैं हाइपेंटिन एंड मास्ट का, तो फ्लूइड की वजह से होता है, ना कि माइक्रोफिलामेंट। तो मेरा मानना है कि ये तो अनअफेक्टेड होगा, एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग डाल दोगे तो। नेक्स्ट पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग, HIV कॉज्ड रिट्रोवायरस है, सही है। T4 लिम्फोसाइट में ये रेप्लिकेट करता है, T4 और मैक्रोफेजेस में ये रेप्लिकेट करता है HIV, ये भी सही। एलाइजा टेस्ट ये भी सही है। तो इसमें 3 ही पूछा है, तो हमारा जो है 1 2 3 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। देखिए, अगर हम केवल स्पीसीज लेवल की डाइवर्सिटी को देखते हैं तो उसको हम अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। पॉपुलेशन या कम्युनिटी लेवल की डाइवर्सिटी देखते हैं तो उसको हम बीटा डाइवर्सिटी करते हैं। पूरा लैंडस्केप जितना भी है, बायोस्फीयर की डाइवर्सिटी देखते हैं तो उसको हम गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। हमारा ये हो जाएगा गामा डाइवर्सिटी। ओवेलिया की कॉलोनी का ग्रोथ आई थिंक बाइरेमस होना चाहिए। अब आप लोग जरूर बताइए, बाइरेमस का मतलब दोनों तरफ ग्रोथ होना, तो ऐसे 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 द्विशाखी ऐसे ही होता है शायद बाइरेमस। आप एक बार बताइएगा हमको कमेंट में। बर्ड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों हमको जो है कंफ्यूजिंग है, आप प्लीज बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमिटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप वहां पे हंटिंग नहीं कर सकते, कटिंग नहीं कर सकते, ग्रेजिंग नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ फ्रूट, फायरवुड एंड मेडिसिनल प्लांट का कलेक्शन कर सकते हो। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन। द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म का डाइवर्सिफिकेशन कब हुआ था? तो आई थिंक जुरासिक पीरियड में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी, ट्राइसिक पीरियड में। किसमें हुआ था? टीजेसी। मुझे लग रहा है कि जुरासिक। आपको क्या लग रहा है? थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्लोराइड सिक्रेटिंग सेल्स। गिल्स में जो क्लोराइड सिक्रेटिंग सेल्स, सॉरी, गिल्स में होती है, फिशेज में गिल्स में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम्स शो सेकेंडरी ग्रोथ। अभी अभी मैंने पढ़ाया था इसको। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होता है? ड्रासीना में। लेप्टोसेंट्रिक का मतलब फ्लोएम अंदर हो, जाइलम बाहर हो। हेड्रोसेंट्रिक का मतलब जाइलम अंदर हो, फ्लोएम बाहर हो। तो लेप्टो को हम लोग एम्फीवेजल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीवेजल भी कहते हैं। हेड्रो को हम लोग एम्फी क्राइबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फी क्राइबल। तो हमने कहा था इसका होगा राइजोम का फर्न राइजोम। और इसका मैंने बताया था युक्का एंड ड्रासीना। और मैंने ये भी कहा था ये मोनोकॉट है, फिर भी यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होता है। कैसा होता है? सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसका आंसर ड्रासीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रासीना। फिर फ्रॉग का पूछ दिया, सिंपल है, मैंने अभी बताया था। फ्रॉग में मीजोलिसिथल, टीलोलिसिथल, फ्रॉग का ही जनरली पूछता है, एम्फिऑक्सस का पूछता है। चाइलोराइजी या काइलोराइजी का मतलब क्या होता है? देखिए, जो सक्यूलेंट प्लांट होते हैं, सक्यूलेंट प्लांट जानते हैं, जिसमें वाटर स्टोर होता है, जीरोफाइटिक प्लांट। तो बहुत सारे ऐसे सक्यूलेंट प्लांट होते हैं, ध्यान से देख लेना, ध्यान से समझ लेना, यहाँ से क्वेश्चन तैयार भी हो जाएगा। तो इनको हम स्टेम सक्यूलेंट जो अपने स्टेम में वाटर स्टोर करते हैं, रूट सक्यूलेंट जो रूट में वाटर स्टोर करते हैं, और लीफ सक्यूलेंट में डिवाइड करते हैं। स्टेम सक्यूलेंट को हम लोग फिलोक्लैड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलोक्लैड। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया आपुंसिया और यूफॉर्बिया। ओपुंसिया और यूफॉर्बिया जो है स्टेम सक्यूलेंट है। रूट सक्यूलेंट होता है एस्पेरेजस, जिसमें रूट सक्यूलेंट का मतलब वाटर रूट में स्टोर होता है। लीफ सक्यूलेंट का एग्जांपल है एलोन, ठीक है ना। तो देखो, स्टेम सक्यूलेंट को कहते हैं चाइलोकाउली, ठीक। रूट सक्यूलेंट को कहते हैं चाइलोराइजी। ओके, तो चाइलोराइजी का एग्जांपल हो गया एस्पेरेजस। क्या हो गया? एस्पेरेजस। चलो, लाइन ऑफ ग्रोथ।
जो पाइला में लाइन ऑफ ग्रोथ पाया जाता है ना उसके सेल में, देखे हो ना, उसको शायद हम कहते हैं स्फीयर। क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजनस? भैया ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस का मेल पॉइजनस होता है। प्लेटिपस जानते हो? ओविपेरस मैमल, प्रोटोथीरियंस जिसको मोनोट्रीम्स भी कहते हैं, अंडे देने वाले, चींटीखोर, एकिडना, ये सब। माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम का माइक्रो न्यूक्लियस आपको पता है माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो जनरली किसके लिए होता है? मैक्रो होता है वेजिटेटिव फंक्शन के लिए, माइक्रो होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए। तो इसका एग्जाम्पल हमें लग रहा है ये डिप्लॉयड होता है। ठीक है। विच स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द फीचर ऑफ साइकस? यहाँ पे आप एक चीज देख लेना कि साइकस का फीचर कौन सा नहीं है, तो दोनों नहीं। देखिए मोनोइसियस, साइकस डायोसियस होता है। कैसा होता है? डायोसियस। मेल और फीमेल कोन अलग अलग होते हैं। डायोसियस, सीडी से याद रखना, साइकस डायोसियस है, पाइनस मोनोसियस है। ठीक है ना? पीएमसीडी, पीएमसीडी, पीएमसीडी से याद रखना, पाइनस मोनोसियस है, साइकस डायोसियस है। और एक और ये भी है, पाइनस, साइकस में माइकोराइजा नहीं होता, ये पाइनस में होता है। तो इसका आंसर बी एंड डी दोनों होना चाहिए, बी एंड डी दोनों होना चाहिए। ओनियन के स्टेम को क्या कहते हैं जिसपे फ्लावर होता है? उसको हम स्केप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केप कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, विच नॉट रिगार्डिंग द प्रोटीन्स। तो देखिए प्रोटीन में आरएनए टीआरएनए सब चाहिए, सही है। टीआरएनए एक्टिवेटेड होता है, सही है। एमआरएनए 5 to 3 डायरेक्शन में रीड करता है, सही है। अच्छा जो प्रोटीन बनती है ना, एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल बनती है, ना कि सी टू एन, तो यही गलत है, यही गलत है, याद रख लेना, यही गलत है। ऑप्शन डी होगा इसका। ईपीगाइनस कंडीशन, ईपीगाइनस का मतलब इन्फीरियर ओवरी, ईपीगाइनस का मतलब इन्फीरियर ओवरी। इन्फीरियर ओवरी का एग्जांपल क्या होता है? सन गौरव, कुक्स इन फील्ड, कुक्स इन फील्ड। बेटा गौरव फील्ड में खाना बनाता है। सन का मतलब सनफ्लावर, गौरव का मतलब गुआवा, कुक्स मतलब कुकुम्बर, इन फील्ड मतलब इन्फीरियर ओवरी। तो कुकुम्बर, सॉरी कुकुरबिटा, और ये सब आ जाएगा, कुकुम्बर भी हो गया कुकुरबिटा में। ठीक है ना? तो ये हो गया ईपीगाइनस, ये मेरा कोड है। और उसके बाद 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसको 6 शेड्यूल्स में डिवाइड किया था। सिनग्रीन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये कंपोजिटी में, सरसों में पाया जाता है। सरसों की जो तेल की महक होती है ना, वो सिनग्रीन की वजह से होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। फाइलोरिया को डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट कब किया जाता है? तो बिटवीन 10 PM to 4 AM इन द नाइट। चैपरल ग्रासेस मेडिटेरेनियन एरिया में पाए जाते हैं। ये ग्रासेस वाला मैं करा दूंगी, देख लीजिएगा। लैक इंसेक्ट का होस्ट प्लांट तीनों है भाई, ब्यूटिया भी है, जिजाइफस भी है, कैजेनस है, तो सब है। ये भी मैं करा दूंगी क्योंकि मैंने देखा कि होस्ट प्लांट से भी पूछ रहा है। नॉप्लियस देखिए, हाँ लार्वा के बारे में आजकल पूछने लगा है। लार्वा में एंटीन्यूल एंड मैंडिबल दोनों बाइरेमस होते हैं नॉप्लियस लार्वा में। पॉलीजोम, भाई पॉलीजोम का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान से देखना, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट में एमआरएनए से, एक एमआरएनए से ढेर सारे राइबोसोम बाइंड करते हैं बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, तो इसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। जबकि यूकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एक एमआरएनए से एक ही राइबोसोम बनाता, बाइंड करता है, इसको हम मोनोजोम कहते हैं। तो पॉलीजोम प्रोकैरियोट का फीचर है, याद रख लेना। ये क्या है? राइबोसोम एंड एमआरएनए, राइबोसोम एंड एमआरएनए। आपसे पूछ देता है किसका फीचर है, तो प्रोकैरियोट। ग्रिफिथ वाला तो बहुत अच्छा है भाई। ग्रिफिथ में दो उन्होंने माइस लिया था, ठीक है ना, और बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन, एस और आर, स्मूथ और रफ। एस विरुलेंट था, डिजीज कॉजिंग एस था, ये याद रख लेना, कभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। एम्फीबियन ऐसा जो फर्टिलाइजेशन के बाद उसके बच्चे उसके मुंह से बाहर आते हैं, तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, रियोबैट्रैकस, ये लास्ट में दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हॉर्स शू शेप, देखिए मैंने ओव्यूल वाला वीडियो, मैंने कहा ना मेरा एक चैनल है बायो प्लेनेट बाय अंजू मौर्य, उस पर मैंने ओव्यूल का ट्रिकी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा उसको। वहां पे है एम्फीट्रोपस में हॉर्स शू शेप, मैंने लास्ट में लिखा हुआ है हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल किस में पाया जाता है? एम्फीट्रोपस में पाया जाता है। और मैंने एम्फी का एग्जाम्पल भी बताया था। एम्फी का एग्जाम्पल क्या मैंने बताया था?
अम्मा पापा के 3 बच्चे, मीरा, ब्यूटी और क्या बताया था मैंने, एक और बड़ा अच्छा सा नाम था यार, मुझे याद नहीं आ रहा है। मीरा, ब्यूटी और एक और नाम था। देखिए, अम्मा से एम्फी हो गया, पापा से पेपावर हो गया, मिराबिलस हो गया, ब्यूटोमेसी हो गया, एक और भी एकदम सिंपल सा नाम था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, तो वीडियो देख लीजिएगा। तो एम्फीट्रोपस में पेपावर, मिराबिलस, ब्यूटोमेसी ये सब आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म में मोटाइल स्पर, ओवुलेट, माइक्रोस्पोरेंजियन पोर और डिफरेंट प्लांट। देखिए डिफरेंट प्लांट मतलब डायोसिस दे दिया तो तुरंत से आपको पता होना चाहिए साइकस। अभी ये मैंने बताया था CDPM से याद रखिएगा, पाइनस मोनोसियस है, साइकस डायोसिस है। अगर देखिए आप मेरा वीडियो देख लेते हो ना, तो आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें तैयार भी हो जाएंगी। देखिए ये क्वेश्चन एकदम डिट्टो TGT का उठा के दिया हुआ है, TGT का डिट्टो क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है। नियोमार्फ, कोडोमिनेंस, ईपी स्टैटिक जो होता है वो दूसरे जीन के एक्शन को सप्रेस करता है, ना कि स्टिमुलेट, तो ये सही होगा, ठीक है। और जिसका एक्शन सप्रेस होता है उसको हम हाइपोस्टैटिक कहते हैं। काइस्मेटा कब बनता है भाई? क्रॉसिंग ओवर के दौरान बनता है। एक्स शेप स्ट्रक्चर, क्रॉस शेप स्ट्रक्चर को काइस्मेटा कहते हैं। एपोकार्पस कंडीशन रेननकुलेसी में पाया जाता है, ये तो एकदम सिंपल सा है। एपोकार्पस कंडीशन जिसमें जो कार्पल्स होते हैं फ्री होते हैं। मोनोजीनियन एक्टोपैरासाइट, ये मुझे लगता है पेक्टोरल फिन्स में होगा, आप लोग जरा इसको देख के बता दीजिएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? सिंपल सी बात है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो या कोडोमिनेंस हो, F2 जनरेशन में मोनोटाइपिक जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो समान होते हैं, 1:1 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले 4 o'clock प्लांट में इसकी डिस्कवरी हुई थी, कार्ल कोरेंस ने किया था। नॉट करेक्टली मैच्ड, सिंपल सा, आर्थ्रोपोडा एक्सटर्नल मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो एनलीडा में होता है, तो ये करेक्टली मैच नहीं होता। ड्रायोप्टेरिस का सोरस मिक्स टाइप होता है, ठीक है। एक्सोक्राइन पैनक्रियाज को कौन स्टिमुलेट करता है भाई? सिक्रेटीन एंड पैनक्रियोजाइमिन, सिक्रेटीन और पैनक्रियोजाइमिन, ये सही है। एल्गी, ये भी वीडियो देखिए मैंने बनाया है चार्ट में। फ्लोरिडियन स्टार्च है जिसमें मोटिलिटी एब्सेंट होती है, तो वो क्या है? रोडोफाइसिस, रेड एल्गा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी एकदम सिंपल सा है, इसको भी मैंने आपको याद करने को बताया था। कैसे याद रखोगे आप याद रखोगे जो WBCs हैं, WBC का सीक्वेंस कैसे याद रखोगे, कौन सबसे ज्यादा कौन कम है? तो मैंने कहा था ऐसे याद रख लीजिए, नोबडी लव्स मी एक्सेप्ट भैया, एक्सेप्ट भैया, भैया के सिवा मुझे कोई प्यार नहीं करता। नोबडी से सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर ईस्नोफिल, फिर बेसोफिल, सबसे कम बेसोफिल। अब मैंने कभी कभी आपसे न्यूक्लियस का शेप पूछता है, तो न्यूक्लियस का शेप कैसे याद रखोगे ये भी मैं बता दे रही हूँ। देखो आ गया है न्यूक्लियस का शेप, तो आप पहले बेसोफिल को बाइलोब्ड कर देना, न्यूक्लियस यहाँ पे बाइलोब्ड है। ईस्नोफिल का न्यूक्लियस हॉर्स शू शेप होता है, कैसा होता है? हॉर्स शू। अब कैसे याद रखोगे? ई फॉर हॉर्स को साइंटिफिक नेम है इक्वस, इक्वस, ई फॉर इक्वस, ई फॉर स्नोफिल। तो इक्वस मतलब घोड़ा, घोड़े के नाल के आकार का होता है ये। मोनोसाइट, देखो मोनोसाइट को आप मंकी से याद रखोगे, मंकी, मंकी मतलब मोनोसाइट, किडनी शेप, की मतलब किडनी शेप। एल मतलब लार्ज ओवल न्यूक्लियस होता है, और न्यूट्रोफिल का मल्टीलोब होता है। देखो सबसे पहले ये दे दिया है भाई, मोनोसाइट किडनी शेप, देख लो मोनोसाइट जो है किडनी शेप दिया है, बाकी सबके फंक्शन दिए हैं। तो फंक्शन हमें पता है कि इस्नोफिल का फंक्शन एलर्जी में होता है, न्यूट्रोफिल डायबिटीज करता है, मोनोसाइट मंकी शेप हो गया, अरे किडनी शेप हो गया। तो इसका सी का दूसरा देखो एक यहाँ है, और न्यूट्रोफिल का 4 देख लो, पहले का 4 न्यूट्रोफिल का 3, तो पहले का 3 ये वाला हो गया, डी हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, मिला लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस पेरेंटल टाइप एक्सीड द, जब पेरेंटल टाइप रिकॉम्बिनेंट टाइप से ज्यादा हो तो कहाँ पे होता है? ये लिंकेज में होता है। कहाँ होता है? लिंकेज में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर जो है
आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने विद एक्सप्लेनेशन आपको बताया है, थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया है, उसको आप जरूर देखिएगा। और हाँ प्लीज़ आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि आपको बस लोअर बायोलॉजी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है, आपको जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, फिजियोलॉजी, मतलब हर जगह से आपको पढ़ना है। और हाँ, जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 25 तारीख से, आप उसको ज्वाइन करने की कोशिश करिए, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाएंगी, आपको कैसे पढ़ना है। एक फ्रूटफुल क्लास होगा, जो है आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी, आपको बिल्कुल शिकायत नहीं होगी। और अगर आपको शिकायत होगी तो आप ज़रूर बताइएगा, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है अभी से तैयारी, ये तैयारी जो बच्चे एकदम वैकेंसी आती है उसके बाद शुरू करते हैं ना, यही गड़बड़ है। अभी वैकेंसी कोई नहीं है फिर भी आप अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए। केवल 2 महीने 4 महीने की प्रिपरेशन से नहीं, 2 महीने 4 महीने आपने क्वेश्चन लगा लिया उससे तैयारी नहीं होती है। क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया तब तो ठीक है, घुमा फिरा के पूछा तो आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको साल 2 साल पढ़ना पड़ता है, 6 महीने साल भर पढ़ना पड़ता है। इसलिए जब जागो तभी सवेरा, आप जैसे ही स्टार्ट हो, जैसे ही बैच स्टार्ट होता है आप ज्वाइन करने की कोशिश करिए। और क्या कहते हैं, तैयारी अपनी जो है कंटिन्यू रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब वैकेंसी आएगी तब हम प्रिपरेशन करेंगे, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। वैकेंसी आएगी तब भी आप प्रिपरेशन करोगे ही, एडमिशन लोगे तब इधर उधर भागोगे, तो इससे अच्छा है कि पहले से पढ़ते रहो, पहले से प्रैक्टिस करो। एक जो आपका पहले से प्रिपरेशन रहेगी वो बहुत सॉलिड होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट हर चीज़ का बनाओ, कॉन्सेप्ट बना लोगे तो आपको जो है MCQ किस बुक की सॉल्व करें, ये करें, कौन सी बुक पढ़ें, क्या करें, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे MCQ लग जाएंगे, है ना। नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बस MCQ लगा रहे हो, MCQ लगा रहे हो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, यहाँ वहाँ से देख रहे हो, तो प्रॉब्लम आएगा ही, थोड़ा सा इधर उधर से पूछ देगा। तो बी अटेंटिव, आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए, बैच ज्वाइन करने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए उसमें आपका कोई घाटा नहीं है, फीस बहुत मिनिमम रखी गई है, और साल भर पढ़ाई है, जब तक आपकी वैकेंसी नहीं आती तब तक पढ़ाया जाएगा। और जो है हर एक चीज़ का एक बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और GIC के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं कुछ क्लासेस डालती रहूँगी। हालांकि जब 25 से बैच स्टार्ट होगा तो मेरा पूरा वर्क ऐप पे होगा, और जो स्टूडेंट्स जो क्लास ज्वाइन करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, जो नहीं ज्वाइन करते हैं उनको भी थोड़े बहुत वीडियोस जो है मैं यूट्यूब पे डालती रहूँगी, लेकिन दैट विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि बैच ज्वाइन करिए, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करिए। कोई दिक्कत होती है तो आप अपने प्रॉब्लम्स बताइए, उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है।